बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, क्लास 10th और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है इसमें से और इसका पेयर बनता है यूनिट नंबर 3 के साथ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, इसके बारे में अबाउट यूनिट नंबर 4 के इसमें हमने करना क्या क्या है वो डिस्कशन करते हैं। जी स्टूडेंट, अगर आप अपनी बुक पेज नंबर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पेज नंबर 75 ओपन करें तो यहां पे सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन की डेफिनेशन मेंशन है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट, मैं रीड करता हूं, आप देखिएगा, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन स्टूडेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर ना इज इक्वल टू, ना लेस देन, ना ग्रेटर देन, ना लेस देन इक्वल टू, ना ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज होता है, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू एक यूज हो जाए, इसमें से कोई भी एक यूज हो जाए वैल्यू, यानी कि कोई भी एक साइन यूज हो जाए, यानी कि इज इक्वल टू का लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें से कोई सा भी एक साइन यूज हो जाए तो स्टूडेंट हम उसको सेंटेंस कहते हैं। और एक्सप्रेशन कब कहेंगे, जब इनमें से कोई भी एक साइन यूज ना हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो कहता है कोशेंट। कोशेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जब आपने बार में वैल्यू लिखनी है, ये देखिएगा ये कोशेंट, इससे जो ऊपर होगा वो न्यूमरेटर है और जो नीचे होगा वो डिनोमिनेटर। जी स्टूडेंट, ऐसी कोशेंट ऑफ टू नंबर्स को जब हम कोशेंट में लिखते हैं या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय बार। कोशेंट को इंडिकेट किया जाता है स्टूडेंट बार से। एंड डिविडेंड अबव द बार एंड द डिवाइजर बिलो द बार, यानी कि जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर होता है और जिससे डिवाइड किया जाता है वो नीचे होता है। जिसको डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट उसको डिविडेंड कहते हैं और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट वो आपके सामने एग्जांपल लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये देखिएगा एग्जांपल इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2। ये एक एग्जांपल है फ्रैक्शन की। हाँ जी स्टूडेंट, इसके बाद एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर में है वहां पे x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी, पॉजिटिव 2 नहीं होगी। क्यों? अगर स्टूडेंट x की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ जाए तो डिनोमिनेटर में आपके पास 0 बन जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब यह कोई भी फ्रैक्शन हो तो वहां पे आपने डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, हम उस फ्रैक्शन को एक्सप्लेन या
फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहां से हमने 2 क्या कर दिया, स्किप कर दिया कि जो x की वैल्यू वो पॉजिटिव 2 नहीं है, बाकी जो मर्जी हो सकती है वैल्यू। क्यों? अगर आप पॉजिटिव 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स है। रैशनल फ्रैक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट? पेज नंबर 75 नीचे डेफिनेशन है, मैं रीड करता हूं, देखिएगा स्टूडेंट। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स रिप्रेजेंट फॉर न्यूमिनेटर और डी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट फॉर डिनोमिनेटर। और एक्स का मतलब ये है कि ये वेरिएबल एक्स में है, न्यूमिनेटर भी वेरिएबल एक्स में और डिनोमिनेटर भी वेरिएबल एक्स में। एन एक्सप्रेशन of the form nx over d of x where nx and dx are polynomials in x, ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है, किन में? इन x में, विद द रियल कोफिशिएंट एंड d of x डज नॉट इक्वल टू 0। वही बात कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। और उसके बाद उसने आपके आगे रैशनल फ्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स लिख दी। उसके बाद स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बात है समझने वाली, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स ओवर डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 के जो डिनोमिनेटर है, ये देखिएगा स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या? एन एक्स, चलिए मैं इसको यहां पे लिखता हूं, एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, मतलब कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में है, इन एक्स पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? एक्स, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर जो सा है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल फ्रैक्शन बन जाएगी। अब रैशनल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि इफ जो डिग्री है, ये देखिएगा ये वर्ड है, असल डेफिनेशन, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, ये देखिएगा, कहता है कि अगर आपके पास रैशनल फ्रैक्शन हो एन एक्स ओवर डी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और स्टूडेंट इसके अंदर क्या कंडीशन है कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो कम होनी चाहिए किससे? डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को क्या नाम दिया जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद स्टूडेंट वो आपके सामने एग्जांपल लिख रहा है, ये देखिएगा इसकी एग्जांपल्स। देखिएगा x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, न्यूमिनेटर में डिग्री क्या है? 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, नीचे क्या है? 2। तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज एग्जांपल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, आ रैशनल फ्रैक्शन nx ओवर d of x and d of x does not equal to 0 if degree of numerator is greater or equal to degree of denominator। जिस स्टूडेंट अगर न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, या दोनों की डिग्री इक्वल हो, वो कौन सी रैशनल फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उनको कहते हैं। फिर एक इसकी एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट, ये देखिएगा इसकी एग्जांपल, 5x ओवर x प्लस 2। यहां पे देखिएगा न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है आपके पास? 1, डिनोमिनेटर की डिग्री भी क्या है आपके पास? 1, दोनों की डिग्री क्या है? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की इक्वल है, तो लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली इसकी एक एग्जांपल और देखिएगा, ये देखिएगा डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर क्या है आपके पास? 2, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो देखिएगा न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि व्हाट इज अ डिग्री?
डिग्री का मतलब मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दूं, उसका मतलब ये होता है स्टूडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो सी होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा स्टूडेंट, एक्स, एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है यहाँ पे 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। इसी तरह न्यूमरेटर में देखिएगा वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो दोनों की सेम है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिएगा वेरिएबल एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ की डिग्री हाईएस्ट क्या है 2 है आपके पास। नीचे क्या है डिग्री, आप वेरिएबल एक्स है उसकी एक्सपोनेंट क्या है, उसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या है 1। तो ये देखिएगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या फिर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, ये कुछ डेफिनेशंस थी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक डेफिनेशन इस चैप्टर में से लाजमी आती है, तो ये 4 ही डेफिनेशन है, फ्रैक्शन, इंप्रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रैक्शन की डेफिनेशन। फ्रैक्शन क्या है कि जब हम कोई से 2 नंबर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कोशेंट में लिखते हैं, उसको क्या क्या नाम दिया जाता है, फ्रैक्शन को। कोशेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट बार के साथ। कोशेंट की जो ऊपर वैल्यू लिखी जाती है, अबव द बार लिखी जाती है जो वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, और जो बिलो द बार लिखी जाती है दैट इज अ डिनोमिनेटर। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा फ्रैक्शन के अंदर जब भी बात होगी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो स्टूडेंट क्या होता है कि वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। नंबर 2 डेफिनेशन रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन के अंदर क्या कहता है कि आपके पास न्यूमरेटर इन जो है वो पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल आपके पास x है इसलिए हम n ऑफ x लिखते हैं। डिनोमिनेटर है वो भी एक पॉलिनोमियल और वो किस वेरिएबल में, वो भी x वेरिएबल में है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो जाएगा। इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की स्टूडेंट आगे 2 टाइप्स है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा रैशनल फ्रैक्शन जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा रैशनल फ्रैक्शन जिसके अंदर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को क्या नाम दिया जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, ये थी 4 डेफिनेशन। अब यूनिट का नेम, यूनिट का नेम है स्टूडेंट हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। अब एक नई टाइप आज हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। व्हाट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन? जी स्टूडेंट, अगर आपको याद हो आपने क्लास 9th के अंदर यूनिट नंबर 4 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व किए थे, आपने 4 और 5 सॉल्व किए थे। जी स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये देखिएगा। देखिएगा आज जो डिस्कशन है यूनिट का वो है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइम आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये देखिएगा वेरी इजी टॉपिक है, इतना कोई ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, जरा देखिएगा। 4 ओवर x प्लस 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 3। जिस स्टूडेंट मैं कहता हूं आप इसको सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट एलसीएम आएगा x प्लस 1 और x माइनस 3। जिस स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4x माइनस 3 प्लस 3 इंटू x प्लस 1। किस तरह स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपने एलसीएम ले लिया। जब आपने एलसीएम ले लिया x प्लस 1 x माइनस 3 आ गया, तो 4 को x माइनस 3 प्लस का साइन एज ए 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिएगा 4x माइनस 12 प्लस 3x प्लस 3। नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 3। आगे देखिएगा 4 प्लस 3x क्या हो जाएगा आपके पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अगर स्टूडेंट आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिएगा 7x माइनस 9 ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये x प्लस 1 था, माइनस 3x प्लस x माइनस 3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये आपके पास स्टूडेंट एक वैल्यू बन गई। यानी कि ये क्वेश्चन था, आपने इसको सॉल्व किया, हाँ जी, ये क्वेश्चन था, आपने इसको सॉल्व करके ये उसका आंसर निकाल दिया। अब स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन के हमें यहां पर आंसर्स गिवन होंगे, हमने उनके पार्ट्स बनाने हैं कि ये किसको सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर हमने ये निकालना। समझ आ गई आपको मेरी बात? पार्शियल फ्रैक्शन में हमने करना क्या, ये काम आपने 9th क्लास में सारा किया हुआ है, यानी कि इन प्रीवियस क्लासेस में आपने ये काम सारा किया हुआ है, ठीक है। आपने ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन होती है, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये स्टूडेंट रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन, और ये कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इस फ्रैक्शन के कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स। जब आपने कंपोनेंट्स को सॉल्व किया तो एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ गई आपके पास, सिंगल फ्रैक्शन आ गई। ये देखिएगा यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस थी, आपने इनको सॉल्व किया तो एक सिंगल फ्रैक्शन आ गई, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन स्टूडेंट क्या है कि यू शुड हैव टू कन्वर्ट रिजल्टेंट फ्रैक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एक the conversion of resultant fraction into its component, into its algebraic expression is called, क्या कहते हैं उसको, पार्शियल फ्रैक्शन। अगेन देखिएगा स्टूडेंट कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन को उसके कंपोनेंट्स में जो ब्रेक करने का प्रोसीजर है, जो कन्वर्ट करने का सारा मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन। ये स्टूडेंट इसकी टोटल स्टूडेंट आपके पास 4 एक्सरसाइजेज हैं, उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे हमने वो देखना है, लेकिन आपके पास सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या है, कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, कि आपने रिजल्टेंट फ्रैक्शन को ब्रेक करना है किसमें, उसके कंपोनेंट्स में, अलजेब्रिक कंपोनेंट्स में, ताकि वो तहलील हो जाए, टूट जाए। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें वो रिजल्टेंट फ्रैक्शन वही आएगी जो कि हमारा क्वेश्चन था। इस मेथडोलॉजी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट नंबर 1, नंबर 2 टाइप्स देखिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपके पास 4 एक्सरसाइजेज है। उसकी फर्स्ट टाइप ये देखिएगा स्टूडेंट, x प्लस 1, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके डिनोमिनेटर के ऊपर। किसके ऊपर स्टूडेंट? डिनोमिनेटर के ऊपर। मैं ऊपर 1 लिख देता हूं, 1 ओवर x प्लस 1 और x प्लस 2। फिर नंबर 2, 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। फिर मैं लिख देता हूं 1 ओवर x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 2। फिर मैं लिख देता हूं 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। ये स्टूडेंट आपके पास 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स की डिस्कशन है, और ये इसी बेस के ऊपर आपके पास 4 एक्सरसाइजेज है इसकी, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। क्या है वो मैं आपको बताता हूं। डिनोमिनेटर अगर आप देखें, ये लीनियर फैक्टर्स हैं स्टूडेंट आपके पास। ये क्या है? लीनियर फैक्टर्स है। कैसे पता लगा लीनियर फैक्टर्स है? कि डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टर्स हैं उनकी डिग्री क्या है? 1 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है। ये भी लीनियर फैक्टर, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर फैक्टर, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर फैक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे आप ब्रेक करोगे? 1a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। यानी कि हर फैक्टर को हमने a b c फॉर्म में लिखे, कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं उसके नीचे। अगर x प्लस 3 होता तो हम लिख देते प्लस c ओवर x प्लस 3। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये लीनियर फैक्टर है आपका, बट रिपीटेड है, ये रिपीट हो रहा है। इसको लिखने का तरीका पार्शियल फ्रैक्शन में देखिएगा, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था। अगर स्टूडेंट ये होता क्यूब तो हम क्या लिखते हैं? प्लस c ओवर x प्लस 1 का क्यूब। अगर ये पावर 4 होती तो हम क्या लिखते हैं? प्लस d ओवर x प्लस 1 की पावर 4। यानी कि आपने जो
पावर है उसको इंक्रीज करते जाना है जहां तक ये बराबर ना हो जाए, और प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2। ये देखिएगा हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का ये प्रोसीजर है। फिर यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ लीनियर फैक्टर, दिस इज अ लीनियर फैक्टर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। कैसे पता लगा दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर? यहां पे जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है वो 2 है, डिग्री ऑफ जो पॉलिनोमियल है इसकी वो 2 है, यहां पे डिग्री क्या है 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा तो इसको लिखने का तरीका ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे देखिएगा दिस इज अ क्वाड्रेटिक बट रिपीटेड एंड दिस इज अ लीनियर। जो भी लीनियर होगा उसको हम सिंगल अल्फाबेट्स के नीचे लिखेंगे, ए बी सी या डी के नीचे, बात खत्म। लेकिन जो क्वाड्रेटिक होगा उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। ये देखिएगा ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है बट रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने का स्टूडेंट देखिएगा तरीका ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसी तरह प्लस cx प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ये लीनियर फैक्टर है तो ये आ जाएगा e ओवर x प्लस 2। ये देखिएगा ये आपके पास एक्सरसाइज 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.3 और ये 4.4 एक्सरसाइज है। कि 4.1 में क्या है कि डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर फैक्टर्स होंगे। लीनियर फैक्टर्स का मतलब स्टूडेंट ये देखिएगा ये लीनियर फैक्टर्स हैं दोनों, जिनमें डिग्री इनकी क्या होगी 1 होगी। ये देखिएगा लीनियर फैक्टर, और लीनियर फैक्टर को हमेशा सिंगल अल्फाबेट्स यानी कि a ओवर एक्स प्लस 1 और दूसरे फैक्टर को b ओवर एक्स प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 7x प्लस 3b या x माइनस 3b हो जाता, तो हम इसको कैसे लिखते प्लस c ओवर एक्स माइनस 3। ठीक है जी, यानी कि अगर यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा तो प्लस d ओवर एक्स माइनस 4। इस तरह हम उसके कंपोनेंट्स बनाते चले जाएंगे जी स्टूडेंट। अब ये देखिएगा ये एक्सरसाइज 4.2 है, यहाँ पे है ये लीनियर फैक्टर। ये देखिएगा यहाँ पे भी पावर क्या है 1, यहाँ पे भी पावर, बट रिपीट हो रहा है लीनियर फैक्टर बट रिपीटेड। इसको लिखने का तरीका, लीनियर फैक्टर को बताया सिंगल अल्फाबेट्स के नीचे ले, a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अगर ये स्टूडेंट क्यूब होता तो हम क्या लिखते a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब। तब तक आपने बढ़ाते जाना है जब तक के पावर उसके इक्वल ना आ जाए, और प्लस d ओवर एक्स प्लस 2, एंड पे d के नीचे x प्लस 2। और अगर ये पावर 4 होती तो हम फिर क्या लिखते a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस d ओवर एक्स प्लस 1 की पावर 4 और एंड पे प्लस e ओवर एक्स प्लस 2। यानी कि यहां से वैल्यूज आपने इंक्रीज करते जानी है, किस तरह, जब तक कि यहां पे ये पावर इक्वल नहीं हो जाती तब तक आपने ये फैक्टर्स बनाते जाना। ये देखिएगा एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, यानी कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक लीनियर फैक्टर है आपके पास। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। देखिएगा यहाँ पे डिग्री क्या है वेरिएबल की 1, यहाँ पे पावर क्या है 2। ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक को स्टूडेंट कैसे लिखते हैं हम, ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो लीनियर फैक्टर उसको सिंपल अल्फाबेट के नीचे c ओवर एक्स प्लस 2। सिमिलरली स्टूडेंट ये देखिएगा ये क्वाड्रेटिक है बट रिपीटेड और साथ लीनियर फैक्टर है। क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिपीटेड, यानी कि इसकी पावर अब आपने बढ़ानी है तो क्या आएगा cx प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये लीनियर फैक्टर है तो e ओवर एक्स प्लस 2। ये तीसरी एक्सरसाइज आपकी 4.4 होगी जी स्टूडेंट। ये थोड़ी सी मैंने आपको डिस्कशन बताई, यानी कि यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया कि यूनिट में है क्या, फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, रैशनल फ्रैक्शन और उसकी टाइप, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको इसके बारे में बताया कि हमारा बेसिकली ये चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है कि जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है आपने उसको ब्रेक करना है किसमें, उसके इट्स अलजेब्रिक कंपोनेंट्स में। तो इस मेथोडोलॉजी को क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो काम है आपके पास पहले अलजेब्रिक कंपोनेंट्स होते थे तो आपने उसको सॉल्व करके एक आंसर निकालते थे, ये काम आपने 9th क्लास तक किया हुआ है।
ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को कहते थे रिजल्टेंट फ्रैक्शन। क्यों रिजल्टेंट फ्रैक्शन? यहाँ पे देखिए आपके पास दो फ्रैक्शन है, एक ये और एक ये। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास एक ही फ्रैक्शन आ गई। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फ्रैक्शन। इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को अगेन आपने कन्वर्ट करना है किस में? इसके अलजेब्रिक कंपोनेंट्स में, जिन कंपोनेंट्स को मिलकर ये बनी थी। दिस मेथड इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन। उसके लिए मैंने आपको बताया आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए 4 सिचुएशंस होंगी। उन 4 सिचुएशन की बेस में हर एक सिचुएशन को एक एक्सरसाइज में रखा गया। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि जब डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर फैक्टर्स हो, लीनियर, तो उसका लिखने का तरीका यह है, ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 है। फिर यहाँ पे देखिएगा लीनियर फैक्टर्स होंगे बट रिपीटेड होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, यानी कि x+1 कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम, 1 2 यानी कि पावर x+1 फिर x+1 फिर x+1 3 टाइम्स आ रहा है। तो उसको आपने कैसे लिखना है उसके कंपोनेंट्स में, वो एक्सरसाइज होगी आपके पास 4.2। फिर 4.3 में क्या है? एक क्वाड्रेटिक होगा, साथ लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक और लीनियर को उसके कंपोनेंट्स में कैसे लिखना है। फिर एक्सरसाइज 4.4 में क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, रिपीटेड होगा, साथ लीनियर होगा। आपने उसको कैसे उसके कंपोनेंट्स में लिखना है। ये है कंप्लीट जो सी थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट नंबर 4। और आपने करना क्या कि A B C D E जो भी ये वैल्यूज है, वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं, अल्फाबेट्स, इनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यूज आप अगेन इधर पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा दोबारा वही उसका रिजल्टेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। जी स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व किस तरह करना है और इसके लिए मेथड एक है जो आप 4.1 में सीख लेंगे, वही 4.2 में, वही 4.3 में, वही 4.4 में। लिहाजा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसके बारे में जनरल नॉलेज मैंने आपको बता दी। यूनिट नंबर 4 है क्या और हमने करना क्या है, ये डिस्कशन आज की थी। और अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है जी स्टूडेंट, इंशाल्लाह ताला ये हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपका जो आज का टास्क है वो ये है कि आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, आपको उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, व्हाट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आपके पास एक्सरसाइज 4.1 किस टाइप की होगी, 4.2, 4.3 और 4.4 किस टाइप की होगी, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह ताला अब हम फर्दर जो डिस्कशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी स्टूडेंट, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।